आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए हैं। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं अमित शाह। आज जगदलपुर पहुंचने वाले हैं। दोपहर में 2:45 पर जगदलपुर पहुंचेंगे। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आए हुए हैं अमित शाह। कार्यक्रम के बाद दिल्ली वापस जाने वाले हैं। कल रात अमित शाह का स्वागत करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पर पहुंचे। रायपुर आ चुके हैं बीती रात अमित शाह और आज जगदलपुर जाएंगे, जहां खास तौर पर शामिल होने वाले हैं बस्तर ओलंपिक में। सीएम विष्णुदेव साय ने स्वागत किया अमित शाह का और इसके बाद आज अमित शाह जगदलपुर पहुंचेंगे। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा। बस्तर जाने वाले हैं और बस्तर पहुंच करके एक बड़ा मैसेज देने वाले हैं। बस्तर वो जगह है जहां नक्सलवाद से लोग पीड़ित थे और आज वहां पर ओलंपिक का आयोजन किया गया है और जिसमें आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल हैं और इसके साथ ही जो लोग नक्सलवाद से पीड़ित थे वो भी इस बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए हैं। एक बड़ा मैसेज देने के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं। आज जगदलपुर पहुंचेंगे और समापन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, बस्तर ओलंपिक काफी खास रहा है, जहां करीब 3000 से ज्यादा युवा शामिल हुए हैं। 11 ऐसे गेम्स थे, ऐसे आयोजन थे जिसमें प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और इसके साथ ही आज इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंचेंगे। उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम और इसके साथ ही पूरी कैबिनेट भी मौजूद रहने वाली है। बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आज यहां अमित शाह जब पहुंचेंगे तो कई सारे मैसेजेस दिए जाएंगे और एक बड़ा दिन ये रहेगा छत्तीसगढ़ में। बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन होने जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं और खास बात यह है कि 1 महीने के अंदर ये अमित शाह का दूसरा बड़ा दौरा है। इससे पहले डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, 3 दिन रुके थे और इसके बाद अब फिर से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा और खुमन साहू जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रोहित का रुख करेंगे। रोहित, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तैयारियां किस अकॉर्डिंग की गई हैं, बताइएगा तस्वीरें। मंत्री अमित शाह समापन पर आ रहे हैं और कहां पर कार्यक्रम होना है वहां पर पहुंचे हैं हम और ये तस्वीर पूरी दिखाता हूं मैं कि इंदिरा प्रियदर्शनी मैदान की ये तस्वीर है और इसी मैदान पे पिछले 3 दिनों तक के पूरी तरीके से 11 गेम्स खेले गए हैं, जिसमें बस्तर के 3500 से ज्यादा युवा जो है वो शामिल हुए। खास बात ये रही कि इस पे जो आत्मसमर्पित नक्सली की टोली है नुआ बाट, वो भी यहाँ पर शामिल हुई है और वो भी यहाँ पर खेलों का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो सबसे पहले स्टेज समझा देता हूँ और स्टेज में लिखाया गया है करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर और कुल मिलाकर ये गोंडी भाषा है और इस पे जो पूरे स्टेज को है वो सजाया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अंदर में बैनर पोस्टर है और उसी पोस्टर पे बस्तर ओलंपिक 2025, एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव की फोटो है। इसके साथ ही दूसरी तरफ देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर है और स्टेज पूरी तरीके से अभी तैयार हो रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 2:30 बजे आने वाले हैं। लेकिन इसके बाद ये दिखाइए आप, और ये दिखाना बेहद जरूरी है और इसको देखिए आप, ये वन भैंसा है। वन भैंसा के थीम पर ये पूरे जो ओलंपिक है उसको इसका जो मेन बताया गया। इसके साथ ही ये पहाड़ी मैना है और कुल मिलाकर ये राजकीय पशु भी है, राजकीय पक्षी भी है, तो इसको भी दर्शाया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बस्तर ओलंपिक 2025, इस तस्वीर को देख लीजिए कि ये पूरी तरीके से इसको सजाया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो वो लगभग 2:45 पर यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर आज नुआ बाट जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनकी टीम जो है यहाँ पर फुटबॉल जो है वो खेलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही जो नक्सल पीड़ित परिवार के लोग हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे, उनके खेल का भी प्रदर्शन जो है वो होने वाला है। इसके साथ ही जो विजेता टीम है, क्योंकि 7 जिलों की टीम जो है, बस्तर के तमाम 7 जो जिले थे वहां की टीम जो है वो यहां पर पिछले जो 2 दिन है वहां पर प्रदर्शन किया, अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जिसके बाद आज समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनको पुरस्कृत करते हुए नजर आएंगे। और कुल मिलाकर देखिए पूरे स्टेडियम की तस्वीर में दिखा रहा हूं कि किस तरह से बस्तर ओलंपिक 2025 के थीम पर उस पूरे स्टेडियम को जो है वो सजाया गया है। खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर जैसे यहाँ पर पूरी तरीके से स्लोगन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से खिलाड़ियों के लिए नया नवाचार कर रही है, उप मुख्यमंत्री और जो खेल मंत्री अरुण साव वो किस तरह से योजनाएं लेकर आ रहे हैं, वो तमाम चीजों की झलक भी यहाँ पर आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कटआउट आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर एक बड़ा कटआउट है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा कटआउट है और कुल मिलाकर बस्तर ओलंपिक
इसलिए हो रहा है। दूसरा संस्करण है, पिछले साल भी ये हुआ था, उसके बाद इस साल बृहद स्तर पे हुआ, पिछले साल की तुलना में खिलाड़ी भी इस साल जो है वो बढ़े हैं। और कुल मिलाकर ये इसलिए हो रहा है ताकि बस्तर की प्रतिभा, क्योंकि हमने देखा है मलखंब विश्व स्तर पर जाता है, यहाँ की तीरंदाजी बहुत प्रसिद्ध है, तीरंदाजी सीखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। तो उन खेलों का यहाँ पर प्रदर्शन हो सके और ये बताया जा सके बस्तर न केवल नक्सलवाद के नाम से जाना जाएगा, बल्कि उसका एक पहचान खेल भी है, उसकी अपनी संस्कृति भी है और उसके अपना कल्चर भी है। कुल मिलाकर इसी की झलक जो है वो आज दिन भर देखने को मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री देख रहे हैं जिस तरह से ये विशेष तैयारियां की गई हैं और जब दोपहर में यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो यहाँ का नजारा भी देखने लायक होगा। रुक करेंगे खोमन का। खोमन, जिस तरह से अभी रोहित भी ये जिक्र कर रहे थे कि बस्तर में ये उद्देश्य था कि नक्सलवाद से जनता को दूर किया जाए और संस्कृति और पारंपरिक झलक को दिखाया जाए, क्या ये उद्देश्य अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उसके बाद जिस तरीके से नक्सलवाद के लिए पुनर्वास नीति लाई गई, बहुत सारे 1500 से ज्यादा ऐसे नक्सली हैं जो अब तक पुनर्वास कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे नक्सली जो पुनर्वास करने वाले हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं जो पुनर्वास करने वाले नक्सलियों को दिया जा रहा है, इसी की समीक्षा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इसी को लेकर 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आरक्षित रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा जो नक्सलवाद, एंटी नक्सल से जुड़े, जो ऑपरेशन से जुड़े जो पदाधिकारी है, जो सुरक्षा बल के जवान हैं, उनको भी बुलाया जाएगा और आगामी दिनों में किस तरीके से कामकाज किया जाएगा उसकी समीक्षा होगी। अब तक क्या कुछ ऑपरेशन चलाए गए, किस तरीके से सफलता मिली है और कितने नक्सली और भी बच गए हैं, इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेने वाले हैं। यही कारण है सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे का समय आरक्षित रखा गया और आगामी दिनों में, चूंकि मार्च 2026 तक डेडलाइन तय किया गया, तो आगामी 3 महीने में सुरक्षा बल के जवान किस तरीके से काम करेंगे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। इसके अलावा नक्सलवाद खत्म हो रहा है, वहां किस तरीके से विकास पहुंचाया जा रहा है, वहां के लोगों को किस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य दिया जा रहा है। आज का दिन बहुत ही खास रहेगा जब ये बताया जाएगा कि बस्तर अब विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। खोमन और रोहित, आप दोनों का जुड़ने के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए शुक्रिया।